अपनी बाइबल ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ। हालेलुया। परमेश्वर और प्रार्थना करांगे परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन दे विच 100 गुना फल नु लेके आए। परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन दे विच 100 गुना फल लेके आए और मेरा फल बनिया रहे और कोई शैतान दी ताकत मेरे बीज नु इस बीज नु चुराने ना पाए। होली गोस्ट दी फायर ओनु पकड़े ओ आग पकड़े होली गोस्ट फायर परमेश्वर तेरे वचन दे द्वारा मेरे जीवन दे विच हर बीमारी हर लाचारी खत्म होए ते हर जरियो दी दीवार टूटे यीशु दे नाम दे विच टूटे यीशु के नाम टूटे यीशु के सामने हालेलुया 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 ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर यीशु दा सी। हालेलुया। सो मैं इसको हिंदी में बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो हिंदी में सुनना चाहते हैं, उनको शायद पंजाबी समझ में ना आए, इसलिए उनकी सुविधा के लिए मैं हिंदी में प्रचार करूँगा। और जो हमारे पंजाबी समझने वाले भाई हैं और मुझे लगता है कि वो हिंदी को भी समझ पाएंगे अच्छे से। हालेलुया। और हम सीख रहे थे कि परमेश्वर के वचन में से हमने पढ़ा कि हमारा वो स्वभाव होना चाहिए, हमारा वो नेचर होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह का है। जैसे परमेश्वर ने अपने गुनहगारों को, उनको अपने दुश्मनों को क्षमा किया जब वो पृथ्वी पे थे और आज भी परमेश्वर अपने लोगों को क्षमा करता है, वैसा ही स्वभाव हमारा होना चाहिए। एक मसीही अगर हैं तो आप में मसीह के काम भी होने चाहिए। एक मसीही लड़का और लड़की, एक मसीही विश्वासी जन बिना विश्वास के विश्वासी नहीं है। ईमानदार लफ्ज़ बाइबल में इस्तेमाल किया जाता है। विश्वास का जो है विश्वासी लफ्ज़ जो है बाइबल में इस्तेमाल किया जाता है। बलीवर्स बाइबल में शब्द इस्तेमाल किया जाता है। बलीवर्स का मतलब है विश्वासी, का मतलब है विश्वास करने वाला। ईमानदार भी बिना ईमान के कोई भी ईमानदार हो नहीं सकता। हालेलुया। जो खुद से ही ना हो वो खुदा नहीं है। खुदा खुद से ही है, उसको किसी ने बनाया नहीं और ना ही वो उसको किसी ने बनाया नहीं, ना किसी ने उसको पैदा किए। वो आदि से था और अब भी है और हमेशा तक रहेगा। ईमानदार भी तभी ईमानदार है जब तक उसमें ईमान बाकी है। हालेलुया। अगर ईमानदार में ईमान नहीं रहेगा तो वो ईमानदार भी नहीं रहेगा। ईमानदार और विश्वासी तब तक विश्वासी है जब तक वो यीशु के वचन पे विश्वास करता है। अगर वो यीशु के वचन पे विश्वास करना छोड़ देगा तो वो विश्वासी भी नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझे इस बात को। आपने मसीह को कबूल किया, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और जब आपने किया और यीशु को अपने स्वभाव, उसके स्वभाव में डलने के लिए आपने प्रण लिया और आपने सौगंध खाई कि यीशु मैं आपके पीछे चलूँगा, मसीह के पीछे चलूँगा। बिना डिसिप्लिन के आप चले नहीं होते। विदाउट डिसिप्लिन यू कांट बी अ डिसाइपल। बिना अनुशासन के, बिना आज्ञा मानने के बिना कोई भी चेला हो नहीं सकता। आज लोग कहते हैं मैं विश्वासी हूँ, मैं 10 साल से विश्वासी हूँ, 20 साल से विश्वासी हूँ, लेकिन जब उनको परमेश्वर का वचन दिया जाता है और कई बहनों से मेरी बात हुई, भाइयों से, और उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने बताया कि हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो जब उन्हें पूछा गया कि विश्वास आपका कैसा है, वो कहता है विश्वास पूरा है मुझे। और दुआ के बारे में पूछा गया, कहते हैं दुआ भी पूरी है, विश्वास भी पूरा है। अगर दुआ भी पूरी है, विश्वास भी पूरा है, तो फिर कमी कहाँ पे है? फिर तो आपके काम बनने चाहिए, दुष्ट आत्मा से आप आज़ाद हो चाहिए। और आज बहुत ही गम की बात है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि आज विश्वासी जन दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं।
और रात को उनको दुष्ट आत्मा क्या करती है, परेशान करती है। कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा में अन्य गैर भाषा बोलता है, वो प्रेयर करता है और उसी को दुष्ट आत्मा जो है अटैक करती है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें क्या है, कमी है। वो कमी उसके करैक्टर में हो सकती है, वो कमी उसके हृदय में हो सकती है, उसके विश्वास में हो सकती है, उसके चाल चलन में हो सकती है, उसकी प्रार्थना में हो सकती है, उसके विश्वास में, वचन में। इट मीन्स दैट कि उसके कहीं ना कहीं उसके विश्वास में क्या है, कमी है। हालेलुया। और मैंने आपको बताया कि जब तक आप में ईमान रहेगा तब तक आप ईमानदार रहेंगे। बिना विश्वास के आप विश्वासी भी नहीं है। हालेलुया। सो आइए आज हम प्रभु के वचन में से पुराना नियम यहोशू की किताब, पुराना नियम यहोशू की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे यरीहो का भेद। आज का जो टॉपिक है, आज का जो शीर्षक है और जो आज के वचन का टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है यरीहो का भेद। आप इसको नोट कर सकते हैं, यरीहो का भेद। हालेलुया। यरीहो के भेद के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। यरीहो की दीवार, और हम जब पढ़ते हैं पुराने नियम को यहोशू की किताब में उसका 2 अध्याय, जब आप इसको कंप्लीट पढ़ेंगे 6 अध्याय तक, तो यहाँ पे यरीहो का पतन लिखा हुआ है, तो आपको सब बातें समझ में आएंगी। मैं चाहता हूँ आप एक पहले चैप्टर से लेके 6 चैप्टर तक इसको पूरा पढ़ें, तब इससे आपको पूरा समझ में आएगा। हालेलुया। यरीहो का भेद लिखा गया है, यानी कि बिना भेद के लिखा है। प्रभु का आत्मा जो है वो अपने प्रेरितों पे, अपने भविष्यवक्ताओं के, नबियों पे अपने भेदों को क्या करता है, जाहिर करता है। पौलुस कहता है वो भेद जो अब तक जाहिर ना किए गए थे, अब आत्मा की रीति के द्वारा, परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा वो भेद अब हम पे क्या हो रहे हैं, जाहिर हो रहे हैं। परमेश्वर ने अपने भेदों को यूसुफ पे जाहिर किया, अलीशा पे जाहिर किया, एलिया पे जाहिर किया, मूसा पे जाहिर किया, और जितने परमेश्वर के नबी रसूल हुए हैं सब परमेश्वर ने अपने भेदों को क्या किया है, जाहिर किया है। और आज भी परमेश्वर अपने भेदों को क्या करता है, जाहिर करता है। हालेलुया। और आज का जो वचन है बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर नोट करें और इसको समझना है आपने। हालेलुया। और इसका शीर्षक हमने यरीहो का भेद। भेद क्या होता है? वो कहते हैं ना पंजाबी में और हिंदी में भी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। यानी कि जिसको भेद मालूम है, अगर मेरा कोई सज्जन है, मेरा कोई दोस्त है, मैं कोई कंपनी चलाता हूँ, अगर मेरे दोस्त को, मेरे किसी रिश्तेदार को उस कंपनी का सारा भेद है कि कैसे लेन देन होता है, कौन से पैसे कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से माल लिया जाता है और कहाँ पे बेचा जाता है, तो वो मेरा दोस्त, वो मेरा रिश्तेदार कभी भी मेरे को क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है, क्योंकि वो मेरे सब भेदों को क्या करता है, जानता है। और वचन में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, जो चुगली करता है, हालेलुया, ध्यान से सुने, जो चुगली करता है वो भेदों को क्या करता है, जाहिर करता है, उसको खोलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना चुगली सुनो और ना चुगली करो। क्योंकि जो चुगली करने वाला है, जो इधर की बातें उधर करने वाला है, वो भेदों को क्या करता है, जाहिर करता है। जब भेद जाहिर हो जाता है तो आपकी आधी मुश्किल क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। हालेलुया। और जैसे जब एक व्यक्ति पे बीमारी होती है, डॉक्टर उसकी बीमारी का भेद क्या करना चाहते हैं, मालूम करना, वो कहते हैं सिटी स्कैन कराओ, MRI करवाओ इसकी, और इसका एक्सरे करवाओ, ताकि जो बीमारी की जो जड़ है उसका भेद जो है वो हमें क्या हो जाए, पता चल जाए, मालूम हो जाए। और अभी जो कोरोना वायरस बीमारी चल रही है, इसका भेद जो है साइंटिस्टों को पता चले नहीं रहा है, इसीलिए इसकी मेडिसिन भी अभी तक बनी नहीं है। अगर उनको इसका भेद पता चल जाएगा तो उस दिन आधी बीमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हालेलुया। बीमारी को जान लेना और अपने दुश्मन के भेद को जान लेना। जिस दिन आपने अपने दुश्मन के भेद को जान लिया, उस दिन आपने अपने दुश्मन को क्या कर दिया है, हरा दिया है। हालेलुया। आप आज आपने इसको देखना है और इसको परखना है और जानना है कि आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां चल रही हैं, जो आपके ज़िंदगी में सताव चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बीमारियां हैं, ऊपर
एक के एक ऊपर बीमारी आ रही है, एक के एक ऊपर परेशानी आ रही है, लोग विरोध कर रहे हैं और आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। आपको जानना है कि इन सब चीजों के पीछे क्या भेद है। हालेलुया। जब तक आप भेद को नहीं जानेंगे तब तक आप उस चीज को जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन यहोशू की किताब उसका 2 अध्याय उसकी पहली वर्ष से पढ़ेंगे। हालेलुया। यरीहो का भेद लिया जाना। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भाइयों को शतीम से चुपके से भेज दिया और उसने कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और हाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को जहां आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास जो कहला भेजा, जो पुरुष तेरे जहां आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आते तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजाकर रखी थी। वे पुरुष तो जर्दन का मार्ग ले उनकी खोज में गाड़ तक चले गए, और यूं ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले, त्यों ही फाटक बंद किया गया। हालेलुया। जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे उन्होंने उस यरीहो जो देश था, यरीहो जो राज्य था, उसका भेद को क्या किया, मालूम किया। यहोशू की आज्ञा के अनुसार जो परमेश्वर ने उसको दी थी कि ये जो राज्य है ये मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, दे दूंगा। जो वादा मैंने तुम्हारे पुरखाओं से, जो मूसा से मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे वंश को और इजरायली कौम को मैं आप उस देश में पहुंचाऊंगा जहाँ पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं, ये राज्य अवश्य ही मैं तुझे क्या कर दूंगा, दे दूंगा। देख मैंने, और वहाँ पे लिखा है कि मैंने ये राज्य और ये राजे जो है, ये राज जो है मैंने तेरे हाथ में कर दिया है, जाओ और उसको अपने वश में क्या कर लो। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 भेदिए जो थे, जो भाई थे, उनको भेजा गया यरीहो में, और उनको भेजा गया कि जाओ यरीहो में जाओ और उस राज्य का जो है भेद मालूम करके आओ कि कैसे, कौन वहाँ का राजा है और कैसे वहाँ की प्रजा रहती है, और उनके जो लोग हैं कैसे हैं, क्या वे कमज़ोर हैं, क्या वे बलवान हैं, उनके पास कौन कौन सी हथियार हैं जिनसे वो लड़ सकते हैं। अगर आज एक जो मान लीजिए हमारा भारत है, अगर उसने किसी पड़ोसी मुल्क पर हमला करना हो तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उस देश की क्या करेगा, जांच करेगा कि क्या इनके पास कौन कौन सी मिसाइल हैं, कैसी कैसी इनकी फौज है, कि हम इनके हर हमले का जवाब क्या कर सके, दे सके। आज लोग परेशानी में क्यों हैं? वो यरीहो की दीवार थी जो बहुत चौड़ी थी, और लिखा है उसके ऊपर रथ भी क्या कर सकते थे, चल सकते थे, और दुनिया की कोई भी ताकत उसको गिरा नहीं सकती। ना कोई हथियार, ना कोई तोप, ना कोई गोले उसको क्या कर सकते थे, गिरा सकते थे। लेकिन वो जो यरीहो की दीवार थी बहुत ज्यादा क्या थी, बड़ी थी। लेकिन परमेश्वर ने इजरायली लोगों को क्या किया, तैयार किया, और उस यरीहो के जो शहर था उसका भेद उनको क्या कर दिया, बता दिया। वो भाई गए, यरीहो में गए, और उन्होंने वहां पे देखा कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ, ये यरीहो की जो दीवार है ये आपके जीवन में बीमारी हो सकती है। ये यरीहो की दीवार आपके जीवन में दुष्ट आत्मा हो सकती है। ये यरीहो की दीवार आपके जीवन में परेशानी हो सकती है, दुख हो सकती है, आपके जीवन में गरीबी हो सकती है, आपके ऊपर शराब हो सकते हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक हो सकते हैं। ये जो चीजें हैं आज आपके जीवन में यरीहो की दीवारें बनकर क्या हैं, खड़ी हुई हैं। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि अगर तुम में राई के दाने जितना भी विश्वास है, तो अगर तुम पहाड़ को कहोगे तो पहाड़ भी पानी में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने यरीहो का भेद को क्या किया, मालूम किया। आज बहुत से लोग दुष्ट आत्मा से क्यों आजाद नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो उस भेद को जानते नहीं है। प्रार्थना करते हैं, 1 महीना प्रार्थना हो रही है, 2 महीने प्रार्थना हो रही है, 3 महीने प्रार्थना हो रही है, लेकिन फिर भी वो जो भाई है और जो बहन है वो उस दुष्ट आत्मा से आज़ाद
नहीं हो रही, क्योंकि उससे दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आपको भेद की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। हमारे चर्च में एक बहन आई थी, उसका नाम अंजू था, अंजू नाम था उसका, गिल्ला वाली पिंड से है, वो गांव से है। और वहां से बहन आई और उस गांव में वो उसका पूरा लोग जानते थे कि इसमें बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है, और कहीं से भी वो दुष्ट आत्मा जा नहीं रही थी। और वो बहन आई हमारे चर्च के बारे में, नवी सृष्टि चर्च बटाला के बारे में, उसको पता चला कि यहाँ पे परमेश्वर के दास हैं जो प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर लोगों को चंगियाई देता है। और जब उसको मालूम पड़ा तो वो हमारे चर्च में आए, और वो एक बार चर्च में आए तो उनमें से दुष्ट आत्मा नहीं गई, 2 बार आए तो उसमें दुष्ट आत्मा नहीं गई। तो फिर हमने उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर इसका जो भेद है हमको क्या करें, बताएं। हमने 2 बार प्रार्थना की, लेकिन इसमें से दुष्ट आत्मा जा नहीं रही। तो परमेश्वर की आत्मा ने हमें बताया कि उसमें जो दुष्ट आत्मा है, उसकी बहन की वजह से उसमें क्या है, दुष्ट आत्मा आई है। वो बहन थी जो थी, उसमें भी दुष्ट आत्मा क्या करता था, कार्य करता था। उन दोनों बहनों में दुष्ट आत्मा थी, जिसकी वजह से एक में से निकल जाती थी और दूसरे में उसकी दुष्ट आत्मा क्या हो जाती थी, चली जाती थी, और उनका पूरी तरह से छुटकारा नहीं होता था। तो अगली बार क्या किया, हमने उस बहन को बताया कि अपनी तो बहन को भी साथ में लेकर आना। और जब वो चर्च में आई, उसकी बहन और उसकी वो दोनों जो बहन थी, दोनों चर्च में थी, और उन पर प्रार्थना की गई, फायर प्रेयर की गई। तो प्रार्थना के दौरान वो क्या हो गई, खेलने लग गई, और शैतान चिल्लाया, और वो दुष्ट आत्मा से क्या हो गए, आजाद हो गए। इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि जब तक आपको आपकी मुसीबत का, आपकी परेशानी का आपको भेद नहीं पता चलता, आप कभी भी शैतान को हरा नहीं सकते। जड़ को मालूम करें, उसकी जड़ क्या है उसको आपको मालूम करना है। और कई बार क्या होता है कि जो पेड़ होता है उसको हम लगाते हैं तो उसकी पत्तियां क्या होती हैं, कीड़े उसको खा लेते हैं, और उसकी जो पत्तियां होती हैं वो मुरझा जाती हैं और अच्छे से फल नहीं लाती है। और किसान क्या करता है, जो लोग होते हैं उनकी पत्तियों पे क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं कि जो कीड़े हैं वो क्या हो जाएं, मर जाएं। लेकिन वो दवाई देने के बावजूद भी उसके पत्ते जो हैं हरे नहीं होते, और कीड़े उसको छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि जो परेशानी है पत्तों में नहीं है बल्कि पेड़ की जड़ में है। हालेलुया। आज आपको, अगर आप एक वृक्ष को जड़ से काट देंगे तो वो कभी भी दोबारा उग नहीं सकता। अगर आप दरख्त को ऊपर से काट देंगे तो उसमें दोबारा से पत्तियां क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। अगर आज आप शैतान को थोड़ा निकाल देंगे, उसको ऊपर से काट डालेंगे, लेकिन उसकी जड़ को नहीं खत्म करेंगे, तो वो शैतान दोबारा से आप में वापस आ जाएगा, और आपकी जो परेशानियां और भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाए। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब एक दुष्टात्मा एक व्यक्ति से निकल जाता है तो उजाड़ में घूमता है, और जब वो देखता है कि उसकी जो पहली जगह वो साफ सुथरी है, तो अपने साथ 7 और दुष्ट आत्माओं को क्या करता है, लेके आता है, और उसकी जो पहली वाली दशा है उससे भी ज्यादा क्या हो जाती है, बदतर हो जाती है। इसीलिए आपको आज जड़ का मालूम करना है कि जो दुष्ट आत्मा आप पे अटैक कर रही है उसकी वजह क्या है, वो वजह क्या हो सकती है। आज बहुत से लोग दुष्ट आत्मा से क्यों नहीं आजाद होते, जब उनको परमेश्वर का वचन दिया जाता है तो वो वचन को मानना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि पास्टर जो है बस हम उस पर दुआ करें, मैं चर्च नहीं जाना चाहता, मैं चर्च नहीं जाना चाहती, मैं वचन को भी मानना नहीं चाहती, मैं दुआ भी करना नहीं चाहती, बस पास्टर मुझ पर प्रार्थना करे और मैं दुष्ट आत्मा से क्या हो जाऊं, आजाद हो जाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी दुष्ट आत्मा दुआ के द्वारा नहीं जाती, बल्कि वो परमेश्वर के वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा क्या करता है, जाता है। पढ़ के देख ले बाइबल को, क्या परमेश्वर ने दुआ की थी उसे लक्षर का जो रोगी दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ था, परमेश्वर ने उस पर दुआ नहीं की बल्कि उसको वचन से डांटा, एक दुष्ट आत्मा से निकल जा, तो वो क्या हो गई, निकल गई, और वो सूअरों में जाके क्या हो गई, बैठ गई। क्यों बैठ गई, क्योंकि सूअर चराना जो है वचन के क्या है, खिलाफ है, और सूअर का मांस खाना भी परमेश्वर के वचन के क्या है, खिलाफ है। आज आपने अपने कांधों पे, अपने गले में, अपनी कमर पे, अपने हाथों में कई ऐसी अशुद्ध चीजें, हालेलुया, क्या कहते हैं उन्हें, अशुद्ध चीजों को क्या कर रहा है, बांध रखा है आपने, और कई अशुद्ध चीजें आपके घर में मौजूद हैं।
किसी की दी हुई कोई पुरानी चीज़ है और कहीं से आप कोई स्टैचू उठा के ले आए और कहीं से आपने वो जो है नेकलेस लेके डाल दिया अपने गले में, कोई माला लेके गले में डाली। यही चीज़ें हैं जो जिनकी द्वारा आपके जीवन में क्या आते हैं, शराब आते हैं। अपने घरों में कुछ भाग्य तवीत ले आना, कुछ और करा के ले आना अपने घर में, और यही चीज़ें हैं जो दुष्ट आत्मा को अपने घर में क्या करती हैं, लेके आती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग मर गए हैं उनको बार बार याद करेंगे तो वो दुष्ट आत्माएं बार बार आपके जीवन में आएंगी। कभी ये याद नहीं हो सकती आप। वो जो मर गया सो मर गया, उनको जाने दे, वो प्रभु के पास चले गए हैं, उनको छोड़ दे। हाँ, दुख होता है, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी आत्मा को क्या दे, शांति। अगर उनको बार बार सपनों में याद करते रहेंगे तो वही शैतान देखेगा जो अपनी माँ को बहुत याद करता है, अपनी बहन को याद करता है, अपने बाप को बहुत याद करता है, तो उन्हीं का रूप धारण करके वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में क्या करेगी, अटैक करके। और फिर आप पास्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे, पास्टर मुझे तो अब मुझे पढ़ दादा मुझे अपने मेरे स्वप्न में क्या करता है, डराता है। मेरी दादी जो बहुत देर की गुजर गई है वो ही सपने में आकर मुझे क्या करती है, डराती है। मेरी जो पड़ोस की औरत है वही मेरे सपनों में आकर मुझे क्या करती है, डराती है। और मैंने देखा कि मेरी पड़ोसन जो थी हमारे घर में कुछ रख गई और हमारे घर में कुछ फेंक कर चली गई। क्यों? क्योंकि आपके दिल में उनके खिलाफ क्या है, नफरत है। आप उनके खिलाफ बुरा सोचते हैं, इसीलिए शैतान उन्हीं का रूप लेके आपके जीवन में क्या करता है। आज दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, पता नहीं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। एक बाबा ने मुझे बताया था कि आपके ऊपर किसी ने टूना कर दिया है, आपके पाँव की मिट्टी चुरा ली, आपके बाल काट दिए सर के, और किसी ने तुम्हारे बेटे के ऊपर जादू टोना कर दिया है। और बाबा की बात पे यकीन है, शैतान की बात पे यकीन है, लेकिन परमेश्वर यीशु की बात पे आपको यकीन है नहीं है। आज लोग शैतान के ज्यादा सहमत है लेकिन प्रभु के साथ सहमत नहीं है। वो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ और कहां से आया, और ये नहीं जानना चाहते कि ये बीमारी जाएगी कैसे। और जरियों को जो भेद लेने गए थे उन्होंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने ये हुक्म हमें क्यों दे दिया, और इतना बड़ा देश है, वहाँ की दीवारें इतनी बड़ी हैं, हम क्यों जाएं भाई। हमने क्या वहाँ पे जाकर अगर हम पकड़े गए तो हमारी जान भी क्या हो सकती है, जा सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन मानना नहीं चाहते और अपनी ही व्यर्थ बातों को क्या करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इन बातों में क्या हुए हैं, फंसे हुए हैं, और वो पहले बिल्कुल सही थे और आज भी वो लोग इसी बात में फंसे हुए हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मुझ पर किसने जादू टोना किया है। जब तक आप यही सोचते रहेंगे कि मुझ पर किसने जादू टोना किया है, तब तक आप कभी भी आज़ाद हो, आप हमेशा परेशान रहेंगे। इसी बात को लेकर शैतान आपको सताता रहेगा, डराता रहेगा, धमकाता रहेगा, और कभी भी आपको शांति और चैन नहीं मिलेगा। माफ कर दो, परमेश्वर ने क्या, माफ करो, अपने दुश्मनों को भी क्या कर दो, माफ कर दो, छोड़ दो उनको, टेंशन मत लो। जिन्होंने किया आप पे जादू टोना कर दिया, छोड़ो उनकी बातों को। प्रभु बोलो, प्रभु मैं उनको माफ करता हूँ। बोलो, परमेश्वर मैं उनको क्या करता हूँ, माफ करता हूँ, और मैं तेरे वचन पे क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। अगर वो लोग जरियों का भेद लेने को ना जाते और परमेश्वर का आज्ञा को ना मानते तो वो कभी भी यरीहो की दीवार को गिरा ना पाते, और जो देश परमेश्वर ने उनको देना था और उसको कभी भी वो प्राप्त करे ना सकते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो इजरायली लोग थे 40 साल परमेश्वर उनको जंगल में से क्या करता रहा, निकालता रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं थे। वो हर बार परमेश्वर का क्या करते थे, इनकार करते थे। लेकिन अब की बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यहोशू से कि हम तेरी बात क्या क्या करेंगे, मानेंगे। हालेलुया। और लिखा, तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वे हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा मूसा के साथ रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। पहला अध्याय और उसकी 16 वर्ष में पढ़ सकते हैं इसी चैप्टर के यहोशू में। हालेलुया। आज परमेश्वर के दास उनको वचन देते हैं कि बहन तुझे उनको क्या करना है, माफ करना है।
और वो आगे से जवाब है, मुझे परेशानी बहुत है, मैं दुआ मुझसे होती नहीं। एक बहन है, वो मैं नाम भूल गया, उस गांव का क्या नाम था, ब्यास से वो मुझे फ़ोन करती थी वो बहन, और मैंने उसको बोलना कि प्रार्थना कर बहन, प्रार्थना कर। प्रार्थना के द्वारा और वचन के चलने के द्वारा ही ये शैतान तुमसे क्या हो जाएगा, चला जाएगा, दूर हो जाएगा, चाहे मैं प्रार्थना करूं। और मैं आपको एक बताना चाहता हूं, वचन में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान का सामना करो, तो शैतान तुम्हारे पास में से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। लेकिन आज हम अधीन होना नहीं चाहते, आज हम पास्टरों के दासों के अधीन होना नहीं चाहते। हमें ये अच्छा नहीं लगता कि कोई परमेश्वर का दास हमें वो बात कहे जो हमें पसंद नहीं है। मैं आपको सच बताता हूँ, जो भली बात होगी, जो सच्चाई होगी, कभी भी आपको पसंद नहीं आएगी। आप चाहते हैं हमें चंगियाई मिलते, लेकिन परमेश्वर के दास आपको कहते हैं बहन है चर्च में लगातार आया कर, इतने एतवार को तूने चर्च में आना ही आना है, तुझे प्रार्थना करनी है, फास्ट रखने हैं। और इस वचन को बोल कि यीशु के सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं क्या हो चुकी हूँ, आजाद हो चुकी हूँ। और परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, और विषुओं को, सांपों को रौंदने का मुझे क्या दिया है, अधिकार दिया। परमेश्वर ने कहा तुम शैतान को डांटोगे तो शैतान तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। क्यों नहीं इस वचन को मानते? उन बाबाओं की, उन तांत्रिकों की, जो लोग कहते हैं तुम पे इसने किया उसने किया, तो बोलो उनसे कि अगर बोला है तो निकालो इसे। बोलना उनको। आज जो आपको कहते हैं ना कि ये हुआ है, वो हुआ है, इसने किया उसने किया, उसको बोल मुझे सबूत भी दिखा और इसके ऊपर दूर भी करे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो सच्चे परमेश्वर को छोड़कर ओझा करने वालों, भूत सिद्धि करने वालों और भविष्य बताने वालों पे और तांत्रिकों के पास जाते हैं, वो श्रापित हैं। वो उनके जिंदगी में कभी भी शराब उनके जाएंगे नहीं। जो ओझा करने वाले, भूत सिद्धि करने वाले और हाथ पढ़ने वाले, माथा पढ़ने वाले और नक्षत्रों को देखकर क्या करते हैं, बताते हैं। परमेश्वर कहता मैं उनसे क्या करता हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आपको जलन ही नहीं होती, परमेश्वर आपका जलन रखने वाला परमेश्वर है। एक तरफ आप पास्टर से प्रार्थना कराते हैं, एक तरफ आप ओझा करने वालों के पास जाते हैं, भूत सिद्धि करने वालों के पास जाते हैं, तो कैसे आप दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाएंगे? अगर बीमारी है तो चले परमेश्वर के द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। और इसको एक तंत्र की तरह, मंत्र की तरह पढ़ना नहीं है, विश्वास करना है कि हाँ, उन लोगों के देखा है विश्वास सुनने से क्या होता है, पैदा होता है। उस भेद को जानना क्या है, जरूरी है। हालेलुया। और लिखा जो दो भेदिए थे वहां पे गए और उन्होंने उस जरियों के भेद को क्या किया, जाना। और जब उन्होंने उस पर हमला किया, जरियों पे हमला, और मैं आपको बताना चाहता हूँ उन्होंने कोई भी तलवार नहीं चलाई, जरियों की दीवार को ढाने के लिए उन्होंने तलवार नहीं चलाई, बम के गोले नहीं फेंके, ना भाले फेंके, ना कोई आसमान से आग उतरी, बल्कि उन्होंने जय जयकार के नारे लगाए और जरियों की दीवार क्या हो गई, गिर गई। हालेलुया। आज आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है, बीमारी है, दुष्टात्मा है, कोई आपके काम नहीं बन रहे, तो आज ही प्रार्थना में क्या हो जाए, लग जाए और पूछे परमेश्वर से कि इस बीमारी का, इस परेशानी के पीछे भेद क्या है। हालेलुया। आपको भेद जानने की क्या है, जरूरत है। जो परमेश्वर ने कहा इतना हो कि तू हिवाए बांध और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। चौकसी करना, वचन को मानने में क्या करना, चौकसी करना। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाईने मुड़ना। आज वचन दिया जाता है, हमने बहुतों को वचन दिया कि बहन तुझे रात को 10 बजे क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। और बाद में उनका फोन आता है कि पास्टर जी मेरे पास 10 बजे टाइम नहीं लगा, मैंने 6 बजे प्रार्थना की, मैंने 7 बजे प्रार्थना की और 10 बजे मुझसे प्रार्थना नहीं हुई। तो पता चला कि वो बहन आज भी उसी परेशानी में पड़ी हुई है। क्या लिखा है वचन में, कहता है इतना हो कि तू हिवाए बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है उन सब के अनुसार चलने में चौकसी करना और ना चौकसी करना और ना उसे दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। और जहाँ जहाँ तो जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। कब सफल होगा,
जब आप परमेश्वर के वचन को मानने में क्या करेंगे, चौकसी करेंगे। अगर परमेश्वर के दास ने कह दिया कि तुम्हें 10 बजे प्रार्थना करनी है, तो इट मीन्स दैट कि आपको 10 बजे प्रार्थना करनी है। खाना रह जाए, आपकी नींद रह जाए, सब काम रह जाए, लेकिन 10 बजे की प्रार्थना आपकी मिस होनी नहीं चाहिए। आप छुटकारा तो पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंगाई पाने का कोई भी फार्मूला नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचनों पे ही चलते जाएंगे तो आप चंगाई को जरूर प्राप्त कर लेंगे। दुष्ट आत्मा प्रार्थना के द्वारा आपको लड़ना है। अगर ये क्या है, दुष्ट आत्मा निकालने का मतलब क्या है? जब एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति पे हावी हो जाता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है, तो उस व्यक्ति की और दुष्ट आत्मा की आपस में क्या होती है? लड़ाई होती है। जैसे परमेश्वर के दूतों की और शैतान की क्या होती है? लड़ाई होती है। जब आप एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होता है, दुष्ट आत्मा की और शैतान की आपस में क्या होती है? लड़ाई होती है। आपको उस लड़ाई को क्या करना है? जीतना है। और लड़ाई आपसे हो रही है तो आपको ही जीतना पड़ेगा। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। उसने ये नहीं कहा कि आप ही खुद ही शैतान से लड़ेंगे। आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान का क्या करना है? सामना करना है। अगर आपके पास तलवार हथियार नहीं होंगे तो आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। पढ़े उसके वचन को, प्रार्थना करें, रोजे रखें और अपने गुनहगारों को क्या कर दें? माफ कर दे। ये मत सोचे कि किसने किया, किसने कर दिया। पाँव की मिट्टी उठा ली, हालेलुया, पाँव की मिट्टी उठा ली। चलिए ये भी मान लेते हैं आपके पाँव की मिट्टी उठा ली, तो प्रभु ने तो आपको मिट्टी से बनाया, हालेलुया। अब पाँव की मिट्टी बड़ी है, जो वो परमेश्वर बड़ा है जिसने मिट्टी से आपको बना दिया, हालेलुया। कौन बड़ा है? वो तांत्रिक जिसने आपकी पाँव की मिट्टी उठा ली, या वो परमेश्वर जिसने मिट्टी से आपको रचा और अपने जीवन का श्वास आप में फूंक दिया, हालेलुया। कौन बड़ा है? परमेश्वर जिसने मिट्टी के द्वारा आपकी क्या की है? रचना की है। आप डरते हैं पाँव की मिट्टी उठाने वालों से, हालेलुया। बिल्ली आगे से गुजर गई, काली बिल्ली, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बिल्ली की वैल्यू जितनी रखा है, बिल्ली आगे से निकल जाती है, आप डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं पे और हर चीज पे मैंने तुम्हें क्या दिया है? अधिकार दिया। अगर आप अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शैतान आपके फतह पाते रहेगा और आपको परेशान करता ही रहेगा, क्योंकि आप अपनी शक्ति को पहचाने नहीं रहे। आप शैतान के भेद को जाने नहीं। लिखा सच्चाई को जान तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? अज़ाब करेगी। सच्चाई को जानना मतलब भेदों को क्या करता है? जानना है। जांचे आपके ऊपर दुष्ट आत्मा है, क्यों है वो? परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके ऊपर भेद को क्या कर दे? जाहिर कर दे। अगर आपने गुनहगार, अपने रिश्तेदारों को माफ नहीं किया, किसी के प्रति आपके दिल में विरोध है, विचार करते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो कभी भी दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि अभी तक शैतान को आपने अपने अंदर ही रखा है, तो कैसे वो जाएगा? शैतान बोलेगा अभी भी ये गंदी पिक्चर देखता है, अभी भी ये गालियां निकालता है, अभी भी ये शराब पीता है, तो क्यों मैं इसको छोड़ूं? तो जहाँ पे परमेश्वर का वचन टूटेगा, हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे परमेश्वर का वचन टूटेगा वहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ्य काम नहीं करेगी। अपने पड़ोसी को बोलो, अब बोलो, अपने 3 बार बोलो, जहाँ पे परमेश्वर का वचन टूटेगा, जहाँ पे परमेश्वर का वचन टूटेगा वहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य नहीं करेगी, वहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य नहीं करेगी। जहाँ परमेश्वर का वचन टूटेगा, जहाँ परमेश्वर का वचन टूटेगा वहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य नहीं करेगी, वहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य नहीं करेगी। तो जहाँ परमेश्वर का वचन पूरा होगा, और जहाँ परमेश्वर का वचन पूरा होगा, तो स्वर्ग से आग उतरेगी, स्वर्ग से आग उतरेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आप देख लीजिए, आपको वचन का इनकार करना है, जब वचन को पूरा करना है। जब वचन को पूरा करेंगे स्वर्ग से आग उतरेगी और वो दुष्ट आत्मा जल कर राख हो जाएगी यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आप दुष्ट आत्मा से आजाद होना चाहते हैं? मैं कहता हूँ रखें रोजे, करें प्रेयर, प्रार्थना में करें और अपने गुनहगारों को माफ कर दें और गंदी बातों को छोड़ें, शराब को छोड़ें, पाप को छोड़ें, तो आप दुष्ट आत्मा से क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। हालेलुया।
करे फायर प्रेयर, जब भी प्रार्थना करते हैं अपनी, कई लोग होते हैं जो अपनी ज़बान से ही कहते रहते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ हूँ, ये दुष्ट आत्मा मुझसे जा ही नहीं रही, जा ही नहीं रही, जो बीमारी मुझसे जा ही नहीं रही, जा ही नहीं रही, मैं गरीब हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे में टेंशन है। आप अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि मुझे क्या है, टेंशन है। आप अपने मुंह से ही कह रहे हैं मैं बीमार हूँ, तो आप अपने आप को ही शराब दे रहे हैं। हालेलुया। जांचिए इस बात को, आप अपने मुंह से ही कह रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे मुंह का फल तुझे क्या करूंगा, दूंगा। अपने मुंह से ही आप कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं, मैं दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो रहा, तो कैसे आजाद होंगे आप, बताइए मुझे। एक बंदा जो एक डॉक्टर है, मान लीजिए मैं मरीज हूँ, डॉक्टर मुझे कह रहा है कि ये दवाई खा ले तू चंगा देगा, नहीं नहीं मैं बीमार हूँ, मैं चंगा होना ही नहीं है, मैं चंगा होगा ही नहीं, मैं होगा ही नहीं, जो मर्जी दे दो मुझे, मैं चंगा हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, तो कोई भी दुनिया का डॉक्टर उसे चंगा करे नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि मैं चंगा हो नहीं रहा, मैं चंगा हो ही सकता नहीं, तो कैसे वो आदमी चंगा हो जाएगा। बंद करो, खुद को शराब देना क्या कर दो, बंद करो। बोले अपने बच्चों को कि मेरा बच्चा, उसको बोले कि मेरा बच्चा जो है ब्लेस्ड है यीशु के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। और बच्चे बोले कि मेरे बच्चे यहोवा की तरफ से क्या है, मिरास है, परमेश्वर मेरे वंश को क्या करेगा, बचाएगा। अगर आपके जीवन में बीमारियां हैं, बच्चे के जीवन में बीमारियां, बोले प्रार्थना में बोले कि मेरे बच्चा परमेश्वर की ओर से है, तो परमेश्वर ही उसको क्या करेगा, बचाएगा। और लिखा है कोई शत्रु के किसी भी तीर से और किसी भी हथियार से आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। बोले इन वचनों को, आप खुद ही कहते रहते हैं मेरे बच्चे बीमार, मेरा कारोबार वो उजड़ गया, मेरे कारोबार में प्रॉब्लम है, मैं बीमार हूँ, मैं दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हूँ, तो कैसे आपकी बीमारी क्या होगी, जाएगी। भेदों को क्या करें, जाने। हालेलुया। आज हमने क्या पढ़ा, जरियों का भेद। जब तक भेद आपके ऊपर जाहिर नहीं होगा तब तक आप किसी भी राज्य को जीत नहीं सकते। मैं आपको एक बहुत एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। कोई भी अगर आप जंग जीतना चाहते हैं, चाहे वो जिस्मानी है और चाहे वो रूहानी है, हालेलुया, क्या सभी सुन रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने अगर कोई भी जंग जीतनी है, कोई भी लड़ाई को जीतना है, तो एक बात आपको बताता हूँ, जितना आप अपने दुश्मन को जानेंगे उतनी ही जल्दी आप उस पे क्या कर लेंगे, फतेह को पाएंगे, उतनी जल्दी आप क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। जितना आप अपने दुश्मन को जानेंगे उतनी ही जल्दी आप क्या हो जाएंगे, जीत। अगर आपको कि शैतान ने आज रात 12 बजे अटैक करना है, तो आप पहले ही तैयारी में बैठ जाएंगे तो वो शैतान आपके ऊपर अटैक करे नहीं पाएगा। अगर 6 बजे रात को, 6 बजे शाम को अटैक होता है दुष्ट आत्मा का, तो क्यों आप इंतजार करते रहते हैं कि दुष्ट आत्मा आपके अटैक करे तो आप रोएं कुरलाएं? उस वक्त प्रार्थना में क्यों नहीं बैठ जाते? हालेलुया। और मैं उस बहन का क्या हुआ था, वो बहन कहती सारी रात मैं जागती रहती। मैंने उनसे पूछा कि जब तुम पे दुष्ट आत्मा का अटैक होता है तुम सो नहीं पाती तो क्या करती हो? कहती मैं सारी रात जागती रहती हूँ ऐसे ही। मैंने कहा सारी रात जागती रहती हो तो क्या तुम सारी रात प्रार्थना नहीं कर सकती? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे जागते रह सकते हैं लेकिन रात को प्रार्थना करनी नहीं चाहते। अगर वो प्रार्थना करती तो अवश्य ही वो चंगी हो जाती। 12 बजे आपको दुष्ट आत्मा का अटैक होता है तो क्यों आप 12 बजे का इंतजार करते रहते हैं कि शैतान आए और आपके सर पे डंडा मारे और आपके ऊपर अटैक करे? आप पहले ही उसके जवाब में हमला क्यों नहीं करते? आप 12 बजे से पहले ही बैठ जाएं प्रार्थना में और शैतान पे पहले अटैक कर दें कि शैतान आपके ऊपर हमला ना करे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको पता है मुसीबत आने वाली है तो उसके बारे में आप पहले ही दुआ क्यों नहीं करते? हालेलुया। अगर 40 साल, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा, तब उन्होंने यहोशू से कहा कि जो कुछ तू हमें करने की आज्ञा दी है वे हम करेंगे और जहाँ कहीं तो हम भेजे वहाँ हम क्या करेंगे, जाएंगे। क्या बोला यहोशू को उन्होंने कि जो तू परमेश्वर के दास हमसे कहेगा हम क्या करेंगे, उसको करेंगे। लेकिन आज कलीसिया, आज विश्वासी पास्टर की कही हुई बात को मानना नहीं चाहता। इसीलिए तो प्रॉब्लम में, मुसीबत में पड़ा हुआ है क्योंकि वो वचन को मानना ही चाहता नहीं है। हालेलुया। और जरूरी है कि वो परमेश्वर का दास परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, वो आत्मिक पास्टर होना
चाहिए और उसके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट होना चाहिए। हम खुद से पास्टर नहीं बने हैं और ना ही मैंने कभी सोचा था कि एक दिन आएगा और मैं आपको ये वचन सुना रहा होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कभी भी स्कूल में परफॉर्म नहीं किया, मैं कभी भी स्टेज पे नहीं चढ़ा हूँ। और जो बचपन से लेके आज जवानी तक 24-25 साल हो चले हैं, मैंने कभी भी स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया। अगर कोई 4-5 लड़कियां खड़ी हों वहाँ पे तो मैं उनके पास से भी निकल के जा नहीं सकता। अगर लोग इकट्ठे हों तो मैं उनके बीच में से जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है। और बहुत कम लोगों को मैं जानता हूँ और बहुत ही कम घर से बाहर निकलता हूँ और मेरा जो स्वभाव है वो भी क्या है, शर्मीला है। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज मैं आप लोगों को कैमरे के सामने और लाइव होके और बहुते लोगों के सामने आज मैं परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। इसमें मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं तो डरता था कैमरे के सामने आने में। आज भी मुझे डर लगता है, लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ और जब परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करता हूँ तो तब मुझ में से जो डर है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और लिखा है चौकसी करो, जो वचन परमेश्वर के दास ने कहा है उसको मानने में क्या करो, चौकसी करो। अगर आज भी आप अपने परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे तो आप 40 साल जैसे मिस्री इजरायली लोग वो जंगल में घूमते रहे, वैसे आप भी 40 साल तक उसी जंगल में उसी प्रॉब्लम में क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। परमेश्वर तब तक आपको वचन नहीं देगा। परमेश्वर तब भी वचन देता था लेकिन वो मानते नहीं थे। परमेश्वर ने उनको 40 साल जंगल में से निकाला ताकि वो परमेश्वर के वचन को क्या कर सके, माने। अगर आज आप खुद को तैयार नहीं करेंगे परमेश्वर का वचन मानने के लिए तो आप घूमते रहेंगे और आपकी परीक्षा जो है चलती ही रहेगी। इसलिए अगर आप 40 साल उन इजरायलियों की तरह घूमना नहीं चाहते और अपनी परेशानियों में और समय बिताना नहीं चाहते तो जरूरी है कि आज ही आप परमेश्वर का वचन मानना क्या कर दें, शुरू कर दें। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया कि 40 साल अगर आप जंगल में भटकना नहीं चाहते तो इसके लिए जरूरी है कि आज ही परमेश्वर का वचन मानना क्या कर दे, शुरू कर दे। नहीं मानेंगे तो परमेश्वर उसी परीक्षा में आपको लिए रहेगा, उसी परीक्षा में से गुजारेगा तब तक जब तक आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते, अपने दिल से परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते। उसी परेशानी में उसी मुसीबत में आप पड़े रहेंगे जब तक आप परमेश्वर के वचन को दिल से स्वीकार नहीं करेंगे। जहां आप अगर पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर को तो इस बार इजरायलियों ने क्या किया, कहा कि परमेश्वर हम तेरी आज्ञा को क्या करेंगे, मानेंगे। हमने 40 साल बिता लिए, हमारे बाप दादों ने नाफरमानी की, लेकिन आए परमेश्वर अब की बार हम तेरा वचन को क्या करेंगे, मानेंगे। जैसा तू कहेगा वैसा ही हम क्या करेंगे, करेंगे। जब उन्होंने परमेश्वर की बात को माना तो उन्होंने उस राज्य के ऊपर क्या कर लिया, अपने अधिकार को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। आज आप शैतान के ऊपर फतह नहीं पा सकते, बीमारी के ऊपर फतह नहीं पाएंगे जब तक आप उस भेद को प्राप्त नहीं कर सकते और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलते नहीं हैं। हालेलुया। और इस वचन पे ध्यान दें कि हमें जानना है कि अगर मेरे शरीर में बीमारी है, मुझ पे बीमारी आई है, तो इसका कारण क्या है, इसका काउज क्या है। अगर मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक है तो जानना है कि ये दुष्ट आत्मा का अटैक क्यों मेरे ऊपर आया। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो इन परेशानियों का कारण क्या है, भेद कैसे मालूम होगा, इसके बारे में हम अगले संडे बात करेंगे। और जैसा परमेश्वर का आत्मा मुझे आज्ञा देगा और जैसा मुझे सिखाएगा वैसा ही मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। हम आगे पढ़ेंगे कि भेद को कैसे जान सकते हैं और जब भेद को जान लेंगे तब हमें लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आज का टॉपिक मैं दोबारा बताता हूँ, जरियों का भेद। उस यहोशू की किताब से हमने पढ़ा जरियों का भेद। आपको भेद मालूम क्या करना है, पढ़ना है अपनी परेशानी का, दुष्टात्मा का, बीमारी का, लाचारी का और कारोबार के ना बढ़ने का आपको भेद मालूम करना है कि ये किस वजह से ये प्रॉब्लम जा नहीं रही है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे। और आइए प्रार्थना में हम चलते हैं।
बोले परमेश्वर परमेश्वर जो वचन मैंने सुना जो वचन मैंने सुना मैं तेरी आज्ञा के अनुसार चलूं मैं तेरी आज्ञा के अनुसार चलूं मैं उन लोगों की तरह मैं उन लोगों की तरह जो 40 साल जो 40 साल जंगल में भटकते रहे जंगल में भटकते रहे मैं उनकी तरह मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता नहीं बनना चाहता परमेश्वर परमेश्वर मुझे दृढ़ कर मुझे दृढ़ कर मुझे दृढ़ कर मुझे दृढ़ कर क्या ताकि मैं तेरे वचन को ताकि मैं तेरे वचन को मान सकूं मान सकूं और उसको पूरी रीति से और उसको पूरी रीति से पूरे दिल से मान मान सकूं परमेश्वर परमेश्वर जैसे तूने अपने भेदों को नबियों पे जाहिर किया नबियों पर जाहिर किया अपने दासों पे जाहिर अपने किया दासों पे जाहिर अपने किया लोगों पे जाहिर किया अपने लोगों पे जाहिर किया मुझ पे भेदों को जाहिर कर दे जाहिर कर दे परमेश्वर मेरी बीमारी का इस दुष्टात्मा का इस लाचारी का इस गरीबी का इस परेशानी का इस बेबरकती की दुष्टात्मा का ना बढ़ने की दुष्टात्मा का भेद जाहिर कर दे परमेश्वर ताकि मैं शैतान का सामना करूं तेरे दिए अधिकार के द्वारा मैं शैतान को डांटता हूं फायर देता हूं वो मेरे घर को छोड़े मेरे बच्चों को छोड़े मेरे फाइनेंस को छोड़े मेरी नौकरी को छोड़े मेरी बॉडी को छोड़े मेरे आत्मिक जीवन को छोड़े मेरे दिमाग को मेरे दिल को छोड़े मैं उसको आग देता हूँ मैं फायर देता हूँ होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम से भड़काने वाली दुष्टात्मा तुझे मैं कमांड करता हूँ इनके घर घराने को छोड़ और निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से आप परमेश्वर भेदों को जाहिर कर दे भेदों के जाहिर करने वाला परमेश्वर आपके ऊपर भेदों को जाहिर करे जैसे दानियल ने कहा कि भेदों के जाहिर करने वालों परमेश्वर ने मुझ पे भेद को क्या किया है जाहिर किया है स्वप्नों के अर्थ बताने वाले परमेश्वर ने मुझ पे इस स्वप्न का अर्थ मुझ पे क्या किया है जाहिर किया भेदों को खोलने वाले परमेश्वर ने मुझ पे भेद को क्या किया है जाहिर किया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भेदों को खोलने वाला परमेश्वर आपके जीवन में आपके दिलों में आपकी आत्मा में भेदों को प्रकट करे यीशु के नाम से आपकी आंखों पे लगे हुए पर्दे उतरे यीशु के सामर्थ्य नाम से हर पर्दा गिराया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से और आप देखें और हर शैतान की ओर से जो भेद है हर वो भेद दुष्ट आत्मा को निकालने के भेद है बीमारी के भेद आपके ऊपर जाहिर